मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 21वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामायणस्य चतुर्थो कांडः वर्तते। ए अरण्यकांड, बी किष्किंधा सी सुंदरकांड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है, महाभारते वर्णनम वर्तते। ए कौरवाणाम, बी पांडवानाम, सी पशूनाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। महाभारत में कौरव और पांडव का वर्णन है, ये भी दोनों सही है, इसलिए डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारवी किराता अर्जुनियम महाकाव्ये नायिका रूपेण वर्णनम कृतवान। ए कुंत्याः, बी द्रौपद्याः, सी है सीतायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्रौपदी। द्रौपदी नायिका हैं। अगला प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च इत्यस्मिन् कस्य लक्षणम् अस्ति। ए रामायणस्य, बी पुराणस्य, सी महाभारत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराणस्य। अगला प्रश्न है, मेघदूतम इत्यस्मिन् गीतिकाव्ये कुबेरः कस्य अधिपतिः वर्तते। ए राक्षसानां, बी यक्षाणां, सी मानवानां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी यक्षाणां। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम काव्यम अस्ति। ए खंड काव्य, बी चंपू काव्य, सी है गद्य काव्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुमार संभवम कैसा काव्य है? तो महाकाव्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17। अगला प्रश्न है, कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामे अपि अवस्थां गते। इयं पंक्ति कुत्र प्राप्यते? तो स्वप्नवासो दत्ते, बी मृच्छकटिके, सी नीतिशतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ प्राप्त होता है? स्वप्नवासो दत्तम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायणे सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे वर्तते। ए अयोध्या, बी किष्किंधा कांड, सी अरण्य कांड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अरण्य कांड में सबरी वृत्तांत है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु नाटिका वर्तते। ए नल चंपू, बी हितोपदेश, सी रत्नावली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रत्नावली नाटिका है। अगला प्रश्न है, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। ए चतुस्सहस्रम, बी चतुर्विंशतिशतम, सी है चतुर्विंशतिसहस्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, एक लक्षम श्लोकाः वर्तन्ते। ए रामायणे, बी जय संहितायां, सी महाभारते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 लाख श्लोक कहाँ है? महाभारत में। अगला प्रश्न है, लिंग पुराणे वर्णनम वर्तते। ए शिवस्य, बी विष्णुः, सी कृष्णस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए शिवस्य। अगला प्रश्न है, उपजीव्य ग्रंथ त्रयां कस्य गणना भवति। ए रामायणस्य, बी महाभारत, सी है श्रीमद्भगवतपुराणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तीनों का होता है गणना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके अस्ति। ए दुष्यंतः, बी शकुंतला, सी मैत्रेयी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेय।
अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्तम इत्यस्मिन् नाटके कति अंकाः सन्ति? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नलचम्पू इत्यस्य ग्रन्थस्य लेखकः कः अस्ति? ए त्रिविक्रम भट्ट, बी भोज, सी सोमदेव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट का नलचम्पू है। अगला प्रश्न है महाभारते वर्णनम अस्ति? ए द्रोणाचार्यस्य, बी अर्जुनस्य, सी नलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन का वर्णन है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः वर्तते? ए वसंतकः, बी मैत्रेयी, सी माधव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रत्नावली अस्ति? ए नाटकम, बी कथा, सी आख्यायिका, डी उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। रत्नावली क्या है? नाटिका है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरपंचाशिका कृति अस्ति? ए हालस्य, बी बिल्हड़स्य, सी गोवर्धनाचार्यस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? बिल्हड़स्य। चौरपंचाशिका किसकी रचना है? बिल्हड़ की। अगला प्रश्न है नैषधीय चरितम इत्यस्मिन् महाकाव्ये अंगीरसो वर्तते? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम सह नावतु सह न भुनक्तु इदम मंगलाचरणम कुत्र विद्यते? ए ऋग्वेदे, बी कठोपनिषद, सी अथर्ववेदे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कठोपनिषद का मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है नायम हन्ति न हन्यते कः? ए आत्मा, बी देहा, सी मानवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए आत्मा। अगला प्रश्न है सांख्य योगस्य वर्णनम अस्ति? ए है योग सूत्रे, बी गीतायाम, सी महाभाष्ये, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतायाम। अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीतायाम श्री कृष्ण कम प्रति उपदिष्टवान? ए अर्जुनम प्रति, बी नारायणम प्रति, सी युधिष्ठिरम प्रति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्जुनम प्रति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति सत्य की पद्धति अस्ति? ए अज्ञ पद्धति, बी कर्म पद्धति, सी परोपकार पद्धति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। सभी पद्धतियाँ निशतक में हैं। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेशे सुकनासः कम प्रति उपदिष्टवान? ए तारापीडम प्रति, बी चंद्रापीडम प्रति, सी कादम्बरी प्रति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रापीडम प्रति। अगला प्रश्न है कृषको वृत्ति क्षीणा प्रज्ञा शौच युक्तो? ए है गृहपतिक व्यंजना, बी है वैदेहक व्यंजना, सी तापस व्यंजना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गृहपतिक व्यंजना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दूतवाक्यम कस्य कृति? ए भासस्य, बी मुरारेः, सी है भट्टनारायणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूतवाक्यम महाकवि भास की रचना है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस प्रधानम नाटकम अस्ति? ए प्रबोध चंद्रोदय, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी उत्तर रामचरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है कुमार संभवे कुमार पदेन कस्य बोधा भवति? ए लवस्य, बी कुशस्य, सी कार्तिकेयस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार पद से जो है कार्तिकेय का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय इयं सूक्ति कुत्र प्राप्ते। ए नीति शतके, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी मेघदूते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? मेघदूतम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है उपनयनम किम अस्ति। ए विद्या, बी है षोडश संस्कारेषु एकः संस्कारः, सी है गुरुवर्चनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 संस्कार में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः इयं सूक्ति अस्ति। ये है नारद स्मृतौ, बी है महाभारते, सी मनुस्मृतौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? मनुस्मृति की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रम तु वै अधोलिखितोषु विकल्पेषु उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयति। ए श्रुति, बी स्मृति, सी धृति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य द्रष्टा कः। ए नारायण ऋषि, बी गृत्समंत ऋषि, सी है याज्ञवल्क्य ऋषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नारायण ऋषि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारवेः प्रसिद्धः अस्ति। ए पद लालित्यै, बी अर्थ गौरवाय, सी उपमायै, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारवे अर्थ गौरवम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुराणम लक्षणम अधिनिर्दिष्टेषु विकल्पेषु उचिततमं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयति। ए षट्, बी सप्त, सी पंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंच। अगला प्रश्न है नचिकेत सह वर्णनम कुत्र प्राप्यते। ए कृष्ण यजुर्वेदे, बी शुक्ल यजुर्वेदे, सी है सामवेदे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृष्ण यजुर्वेदे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यार्पित न्यास युवांतरात्मा इयं सूक्ति कुत्र अस्ति। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी नीति शतके, सी वेड़ी संहारे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सूक्ति कहाँ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार संभवम महाकाव्यम कस्य कृति अस्ति। ए वाल्मीकि, बी भर्तृहरे, सी माघस्य, डी उपर्युक्तेषु किंचन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभवम किसकी कृति है? तो महाकवि कालिदास की है, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है द्वाविंशत् सर्गात्मकं काव्यम किम। ए नैषधीयचरितम, बी किरातार्जुनीयम, सी शिशुपालवधम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नैषधीयचरितम। द्वाविंशत् अर्थात 22 सर्ग वाला कौन सा है? तो नैषधीयचरितम। और किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18। शिशुपालवधम में 20 हैं और नैषधीयचरितम में 22। अगला प्रश्न है सकारः कुत्र प्राप्यते। ये अभिज्ञान शाकुंतले, बी मृच्छकटिके, सी उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मृच्छकटिके। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य अनुसारेण अस्थायी गुप्तचराणां प्रकाराः विद्यन्ते। ए एकः, बी चत्वारः, सी पंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी गुप्तचर 5 होते हैं। अगला प्रश्न है संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। ए अकः सवर्णे दीर्घः, बी आदिगूढ़ः, सी वृद्धिरेच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। सभी संधि विधायक सूत्र हैं।
अगला प्रश्न है तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम कीदृशं सूत्रम अस्ति। ए संधि सूत्रम, बी संज्ञा सूत्रम, सी प्रत्याहार सूत्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी संज्ञा सूत्रम। अगला प्रश्न है वागर्थाव्यू इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते। ए केवल समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुब्रीहि समास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वागर्थाव्यू में केवल समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णर्धिः इत्यत्र संधि वर्तते। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुण संधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्ता इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ए डौल प्रत्यय, बी घय प्रत्यय, सी त्रिच प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कर्ता में त्रिच प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अणिदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र उदितः वर्तन्ते। ए अण, बी यमाः, सी कुचु टुतुपु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदित वर्ण किसे कहते हैं? कुचु टुतुपु को उदित वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वर आदि निपातम अधो निर्दिष्टेषु विकल्पेषु उचिततम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयति। ए व्याकरणम, बी अव्ययम, सी व्यंजनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अव्ययम। अगला प्रश्न है स्वाश्रूः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ए टाप, बी ङीप, सी ऊंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाश्रूः में ऊंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है रामश्चिनोति इत्यस्मिन् पदे संधि वर्तते। ए स्वर संधि, बी अष्टुत्थ संधि, सी श्रुत संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अच्युत संधि। अगला प्रश्न है सूर्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते। ए टाप, बी चाप, डी डाप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी चाप प्रत्यय। अगला प्रश्न है शतम वर्गे का शाखा परिगणिते। ए अर्मीनी, बी भारत ईरानी, सी वाल्टो स्लाविक शाखा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शतम केंटुम रूपेण कस्य भाषा परिवारस्य विभाजनं वर्तते। ए भारोपीय परिवारस्य, बी चीनी परिवारस्य, सी है अमेरिकी परिवारस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारोपीय परिवारस्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तररामचरिते कति अंकाः वर्तन्ते। ए 5, बी 60, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी 7। अगला प्रश्न है अभिषेक नाटके कति अंकाः सन्ति। ए 5, बी 60, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। यह रामायण पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम चिनुत मह्यम मोदकम रोचते, बी त्वया पुस्तकम पठति, सी भवान शुद्धम वदसि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए मह्यम मोदकम रोचते। अगला प्रश्न है रामायणस्य विभाजनम अभवत्। ए सर्गेषु, बी महाकाव्येषु, सी कांडेषु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामायण जो है कांडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है धिक योगे का विभक्ति। ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी द्वितीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। ए प्रयोगे संगम नगरी अस्ति, बी कृष्णा संस्कृतम पठसि, सी है हरये नमति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रयागे संगम नगरी अस्ति। अगला प्रश्न है
विश्वनाथ अनुसारेण गद्यस्य प्रकारो वर्तते। ए 5, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है पंचयमुनम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षाभिः प्रपन्ना तनुभीर्वतु वा ताभिरिष्टा विरीसा इयं पंक्ति वर्तते। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी वेणी संहारे, सी मुद्राराष्ट्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कण्वऋषेः वर्णनम कुत्र अस्ति। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी मालविकाग्निमित्रे, सी है मालती माधवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न है ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति उदाहरणम् अस्ति। ए कर्तुः ईप्सितमं कर्म, बी तथा युक्तं च इनिप्सितम्, सी है अकथितं च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा तथा युक्तं च इनिप्सितम्। अगला प्रश्न है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ए चाप, बी डाप, सी टाप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा टाप प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप। अगला प्रश्न है पावकः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते। ए घय प्रत्यय, बी डौल प्रत्यय, सी क्यप प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डौल प्रत्यय। पावकः में डौल प्रत्यय है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरिते द्वितीय अंकः अस्ति। ए छायांक, बी कौशल्याजनक योग, सी पंचवटी प्रवेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरा है छायांक और चौथा है कौशल्याजनक योग। पांचवा है कुमार विक्रम, छठा है कुमार प्रत्यभिज्ञान, सातवां है गर्भांक या सम्मेलन। अब यहाँ से 71 नंबर से 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो चलिए पहले गद्यांश देख लेते हैं। बहूनि पत्यानि मे सन्तति इति सत्यं, तथा अपि हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि, यतो हि अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिका कृपा सहजैव। इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित तस्य खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। स च तामेव मसान्त्वयि त्वत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है सर्वेषु पत्येषु जननी की दृशि एव। तो ए है तुल्यवत्सला, बी पुत्र सदृशी एव, सी है वृषभ वत्सला एव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा तुल्यवत्सला। अगला प्रश्न है कस्य उपरि मातुः अत्यधिका कृपा भवति। ए दुर्बल पुत्रस्य उपरि, बी सबल पुत्रस्य उपरि, सी है सर्वस्य ऊपर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा दुर्बल पुत्रस्य उपरि। अगला प्रश्न है बहूनि मे सन्तत इति सत्यम, अधो निर्दिष्टेषु उचित विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयति। ए पुत्राणि, बी अपत्यानि, सी छात्राणि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपत्यानि। अगला प्रश्न है आखण्डलः इत्यस्य अर्थो अस्ति। ए सुरः, बी इंद्रः, सी दैत्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आखंडल पद इंद्र के लिए आया है। अगला प्रश्न है अद्रवत इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् क्रियापदे को लकारः। ए लट लकारः, बी लोट लकारः, सी लंग लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग लकारः। अब यहाँ से 76 नंबर से 80 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश देख लेते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प तथा एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमि भवन निर्माणं न करणीयं। तटबन्धं निर्माय बृहत् मात्रं नदीजलम् अपि नैक अस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम्, अन्यथा असन्तुलनवशात् भूकंप संभव भवति। वस्तुतः शान्तानि एव पंचतत्त्वानि क्षितिजलपावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। आशान्तानि खलु तान्येव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति। अब यहाँ से प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। दैवस्य प्रकोपो नाम किम? ए वायु प्रकोपः, बी शीत प्रकोपः, सी है भूकंपः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंपः। अगला प्रश्न है भूकंप रहस्यज्ञाः किम कथयन्ति? ए बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयं, बी है बहुभूमि भवन निर्माणं करणीयं, सी है क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। 77 का ए सही होगा, बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम। अगला प्रश्न है निर्माय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते। ए अक्त्वा, बी ल्यप, सी तुमुन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो निर्माय में ल्यप प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तस्य उपशमनस्य न कोऽपि दृश्यते। अधो निर्दिष्टेषु विकल्पेषु उचित विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयति। ए स्थिरोपायः, बी स्थिरोपयः, सी स्थिरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्थिरोपायः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कथयन्ति इत्यस्मिन् क्रियापदे को लकारः अस्ति। ए लट लकारः, बी लोट लकारः, सी लंग लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथयन्ति में लट लकार का प्रयोग हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।